नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 21 दिसंबर 2021, दिन मंगलवार, और आज हम 20 और 21 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छठवां स्थान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक में छत्तीसगढ़ राज्य को छोटे राज्यों की श्रेणी में छठवां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। इस सूची में सबसे नीचे बिहार राज्य है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान केरल का है। इसके बाद हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा है। इस सूची में 50.47 अंक के साथ छठवें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। यह इंडेक्स देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता स्तर को बताने के लिए जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत देश को 4 कैटेगरी बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर में बांटकर रिपोर्ट बनाई जाती है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार एक रिपोर्ट है, जिसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 41 संकेतक वाले 5 आधार हैं। ये आधार हैं शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तथा पहुंच, स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी आदि के लिए लोकार्पण किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गौठान मैप। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी आदि के लिए गौठान मैप का लोकार्पण किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में गौठान प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित गौठान मैप, गौठान मल्टी एक्टिविटी एवं आजीविका प्रबंधन मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप के माध्यम से गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह और पैरादान, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी, अधोसंरचना आदि का संपूर्ण विवरण एक क्लिक कर प्राप्त किया जा सकता है। बता दें कि चिप्स द्वारा इन हाउस विकसित ऐप में संपूर्ण राज्य में संचालित गौठानों का गौठानवार डेटाबेस होगा, जिसमें गौठानों में उपलब्ध संसाधन, गतिविधियां, हितग्राहियों एवं सेवाओं आदि का विवरण होगा। जियो टैगिंग के माध्यम से गौठानों का डिजिटल मैपिंग की जाएगी, जिसमें गौठानों के संसाधनों का सतत लेखा जोखा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक गौठान में स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित मल्टी एक्टिविटी का डाटाबेस तैयार होगा और इस फ्रेमवर्क से गौठानों के मुख्य सूचकांकों की सटीक निगरानी की जाएगी। इससे गौठानों में उत्पादित सामग्रियों की उपलब्धता एवं विपणन और लाभार्थियों का लेखा जोखा उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न है, 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवनी लेखारा ने। अवनी लेखारा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, उन्होंने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जीता है। इन पुरस्कारों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा की गई है। वह पैरालंपिक खेलों में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। भारत ने पैरालंपिक खेलों में 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एक्टर द्वारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। इसके लिए रायपुर नगर निगम उन्हें रायपुर में नरैया तालाब के पास 4 एकड़ जमीन देगी। इसके लिए जमीन का चिन्हांकन हो चुका है और जल्द ही इस पर एमओयू होगा। यह एक चैरिटेबल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जिसके संचालक की जिम्मेदारी एक बड़े हॉस्पिटल ग्रुप की होगी। सोनू की संस्था के साथ ग्रुप का टाई अप है। इसके लिए सोनू ने जब जमीन की ज़रूरत बताई तो मेयर ने उन्हें जमीन की सहमति दे दी है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को सिलिकॉन वैली से बाहर स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। बता दें कि बिरला पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें शीर्ष वैश्विक व्यापारिक नेताओं में सत्या नडेला, एलोन मस्क और जेफ बेजोस के साथ वैश्विक उद्यमिता के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन पुरस्कार विजेताओं का चयन वेंचर कैपिटलिस्ट टिम ड्रेपर, संस्थापक ड्रेपर यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में एक संयुक्त जूरी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य के किस मेडिकल सेंटर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बालको मेडिकल सेंटर को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को CCTNS और ICJS के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अवार्ड से सम्मानित किया है। बताएं कि राज्य ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को। गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम का विस्तार राज्य के कितने ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी ग्राम पंचायतों में। अगला प्रश्न है, डाटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण में दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8वें स्थान पर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मार्च 2024 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है 2015 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था, तब इसका नाम इंदिरा आवास योजना था। सितंबर 2016 में इसका नाम परिवर्तन कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया। इस योजना में कुल लागत का वहन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के साझा क्षेत्रों में की जाती है तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10 में साझा किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है पुराणिक लाल चेलक को। गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से पुराणिक लाल चेलक को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है कुंदन लाल गौर को। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान 2021 कुंदन लाल गौर को दिया गया है। वह नेवई थाना, उतई जिला, दुर्ग से हैं। बता दें कि अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को गृह पुलिस विभाग द्वारा पंडित लखनलाल मिश्र राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में देश भर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, जैविक खेती योजना अंतर्गत राज्य में पूर्ण जैविक जिलों की संख्या कितनी है?